मीठा खाने से क्यों होता है दांतों में दर्द। आपने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कभी ना कभी कि उन्होंने जब मीठा खाया तो उनके दांत में मीठा लगा बहुत ज्यादा और उन्हें दर्द उठ गया दांतों में। बहुत से लोगों ने ऐसी शिकायतें भी की है कि मीठा खाके उनके दांत में दर्द हुआ और उसके बाद उन्होंने आगे मीठा खाने का सोचा तक भी नहीं, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा दर्द हुआ दांतों में कि पूछो मत। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मीठा खाने से दांतों में दर्द कैसे होता है, उसका इलाज क्या है और उसका कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि साहनी है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ और ये मेरा डेंटिस्ट्री से रिलेटेड एक चैनल है। आज की वीडियो जो है वो मैं अपने पेशेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी ये क्वेरी है या जिनका ये सवाल है, जिन्होंने भी मुझे ये मेल करके भेजा है कि मीठा खाने से दांत में दर्द क्यों होता है, ये वीडियो आप सबके लिए बन रही है, वो भी सरल भाषा में, हिंदी में। कोशिश करूंगी जितना आसान भाषा में मैं आपको समझा सकूं मैं समझाऊं। एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें एंड प्रेस करें बेल आइकन एंड प्रेस करें उस पे ऑल। चलिए अब हम बात करते हैं कि मीठा खाने से दांत में दर्द कैसे होता है, इसका क्या कारण है और क्या ये घबराने वाली बात है भी। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। बेशक कई सारे लोगों ने इसकी शिकायत की होगी कि उन्हें मीठा खाने से दांत में दर्द उठ गया, इतनी जोर से दर्द हो गया कि उन्होंने सोचा कि अब आगे से वो कभी मीठा खा ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये कोई लाइलाज बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका इलाज संभव है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मीठा खाने से ऐसा क्या होता है दांतों में जिसकी वजह से हमें दांतों में दर्द होता है। ये बात आपको समझने के लिए थोड़ा सा दांतों का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं, दांत जो है उसमें कई सारी लेयर्स होती है। सबसे ऊपर की लेयर को हम एनामल कहते हैं, सेकेंड उसके नीचे की लेयर को हम डेंटिन कहते हैं और तीसरी लेयर जो दांत की होती है उसे हम पल्प कहते हैं। जो एनामल लेयर है उसका काम होता है कि वो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करके रखे कवरिंग की तरह। दूसरी लेयर जो होती है डेंटिन लेयर, उस डेंटिन लेयर में नसें होती है। उन नसों की वजह से ही हमें ठंडा, गरम, टेस्ट, खाना ये सब महसूस होता है। मतलब जितना भी महसूस वाली चीजें हैं कि खाना ठंडा है, कि खाना गरम है, कि कुछ मीठा है या खट्टा है, वो सारी सेंसेशंस हमें उन नसों के थ्रू सिग्नल्स मिलते हैं और उससे हमें पता चलता है। अब मीठा खाने से दर्द अचानक कैसे हुआ, अगर हम उसके कारण देखें तो उसमें सबसे मेजर कारण यानी कि मेजर रीजन जो निकल के आता है वो ये आता है कि अगर आपकी सबसे ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर जो कि इनामल लेयर है, अगर वो पूरी घिस चुकी है, खत्म हो चुकी है या किसी भी कारण से वो डैमेज हो चुकी है, तो आपको मीठा सबसे ज्यादा लगेगा जब आप मीठा खाएंगे, ठंडा लगेगा अगर आप कोई ठंडी चीज खाएंगे और गर्म भी लग सकता है। अब हमें इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है दांत की इनामल, वो घिस जाती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है या खराब हो जाती है या डैमेज हो जाती है। तो सबसे पहला उसका कारण आता है अगर आप अब हार्ड ब्रशिंग करते हैं। हार्ड ब्रशिंग का मतलब आपने बहुत ही कठोर ब्रश लिया और उससे अपने दांतों को जोर जोर से घिसने लग गए, तो हार्ड ब्रशिंग एक पहला फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर घिस जाती है, खत्म हो जाती है। सेकेंड, आपको उस दांत साफ करने का तरीका ही नहीं पता कि आपको ब्रशिंग कैसी करनी है। दैट मीन्स प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यू डोंट नो अबाउट इट। दैट मीन्स आपको सही तरीका पता ही नहीं है कि दांत साफ करने का सही तरीका क्या है। उसकी वजह से भी आप कैसे भी घिस के फटाफट कर रहे हो और उससे ये लेयर जो है वो हट जाती है या टूट जाती है या खराब हो जाती है या घिस जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। तीसरा कारण इसमें दिया हुआ है, अगर हम कुछ ऐसा खाना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे मुंह में कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। जब हम कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट उस बैक्टीरिया के साथ मिलके एक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड का काम क्या होता है, चीज को गलाना या साफ कर देना।
ये क्या करता है, एसिड ये उस प्रोटेक्टिव फर्स्ट लेयर जो इनेमल थी उसे पूरी तरीके से साफ कर देता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कैविटी हो जाती है, यानी कि कीड़ा लग जाता है, यानी कि आपके ऊपर की लेयर इनेमल पहले से हटी होती है किसी भी रीजन की वजह से, और अब उसमें कीड़ा लग चुका होता है, वो भी डेंटिन में जो कि सेकेंड लेयर थी, वहां पे जाके कैविटी बन जाती है, मतलब कीड़ा लग जाता है, और उसकी वजह से आपको ये ठंडा गर्म मीठा बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो उस केस में आपको उसका इलाज कराना पड़ता है, कैविटी को भरवाना पड़ता है, मसाले अलग अलग तरीके के आते हैं, तो वो सब आपको कराना पड़ता है। और इसका आखिरी कारण घिसने का ये भी है कि अगर आपको रात में दांत आपके किटकिटाते हैं या किटकिटाने वाली आदत है आपको कि आपके दांत रात में सोते वक्त किटकिटाते हैं, तो तब भी ये इनेमल लेयर जो कि सबसे पहली लेयर मैंने बताई थी दांत की, वो घिस जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी इनेमल लेयर घिस जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं, क्या इसका इलाज है, क्या हम अपने दांत को कैसे ना कैसे बचा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बचा सकते हैं इसको। हमें एक एक करके इसका देखना है कि कारण क्या है और उसका इलाज ढूंढना है। इलाज एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ब्रश बहुत हार्ड है तो आप उसे तुरंत बदल सकते हैं। आप सॉफ्ट ब्रश या मीडियम फॉर्म का जो ब्रश है उससे लेके आप यूज कर सकते हैं। जोर जोर से आप अपने मसूड़ों पे या दांतों पे ना घिसे। दूसरा, अगर आपको सफाई करने का, ब्रशिंग करने का टेक्निक ही नहीं पता अच्छे से, तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी निकली हुई है, मेरे चैनल पे भी है बहुत सारी वीडियोस, तो आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं सही तरीका कि कैसे आपको ब्रश करना चाहिए। ठीक है, और नहीं अगर पता या नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने आसपास किसी भी डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है, हमें बता दीजिए, हमें नहीं पता। तीसरा इसमें चीज ये बताइए कि अगर आपके दांत किटकिटाते हैं तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो ट्रीटमेंट करेंगे। एक माउथ गार्ड जैसा एक गार्ड होता है जो दांतों के ऊपर एक कवरिंग की तरह लग जाता है, जिसमें वो दांतों को घिसने से रोकता है रात में। तो डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट के पास जाके और इसका इलाज कराना पड़ेगा। चौथी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो वो आप थोड़ा कम कर दीजिए। साथ ही खाने के आधे घंटे बाद आपको कुल्ला करना होता है हमेशा। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद कुल्ला नहीं करना होता, इसका भी एक कारण है दोस्तों। इलाज ये है कि आपको खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको कुल्ला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में एक एसिड प्रोड्यूस होता है और उस एसिड का काम होता है खाने को गलाना और खाने को चबाने में मदद करना। अगर हम खाने के तुरंत बाद ही ब्रश कर लेंगे तो वो जो एसिड बना है वो हमारे दांतों पे ब्रश के थ्रू घिसने लगेगा और जिसकी वजह से वो ही इनेमल की आउटर लेयर जो है वो घिस जाएगी, हट जाएगी या डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको ब्रश करना चाहिए। उसके अलावा आप गुनगुने नमक के पानी के कुल्ले भी कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने आसपास किसी डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका इलाज अवश्य करवाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें आपने डिले कर दी तो दांत पूरा खराब हो जाएगा। आप सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तभी काम आएंगे अगर आपके मुंह में कोई कैविटी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, लेकिन आपको ठंडा गर्म वैसे महसूस हो रहा है, तो आप सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट यूज जरूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वो उन्हीं जगह पे काम करेंगे जहाँ पे सेंसिटिविटी होगी। अगर वहां पे कहीं पे भी कैविटी की वजह से आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो ये टूथपेस्ट भी कोई काम नहीं करेगा। यानी कि आप सेंसोडाइन या कोई भी टूथपेस्ट अगर यूज करते हैं तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर वहां कहीं कीड़ा लगा हुआ या वहां कहीं कैविटी हुई तो फिर इस तरीके का टूथपेस्ट, सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको आराम मिल सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन ये कोई इसका इलाज नहीं है। तो उस केस में आपको तब भी अपने आसपास जो भी डेंटिस्ट है उनके पास जाना पड़ेगा और इलाज प्रॉपर करवाना पड़ेगा। तो इसी के साथ आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि मीठा खाने से दांत में दर्द क्यों होता है
और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इलाज सारे डेंटिस्टों के पास है। तो सबसे जरूरी है कि जब कभी भी कोई दिक्कत हो आप अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं बिना हिचकिचाए। So that's all about the today's video। कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, साथ ही इसे शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।